आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ सीनियर सहाफ़ी हैं। 9 साल पहले इनकी गाड़ी चोरी होती है। लाहौर से चोरी होने वाली गाड़ी कैसे मर्दान से वापस लेकर आते हैं। जब आप में से किसी की खुदा ना खासा गाड़ी चोरी हो जाए तो आपको फौरी तौर पे क्या करना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गाड़ी जिस जगह से लाई मैंने वहाँ तक भी मेरे साथ दोस्त गए। वो इस इलाके के थे, उनको मालूम था कि यहाँ क्या होता है। वहाँ से गाड़ी लाना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे साहब से जो सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन 9 साल पहले इनकी गाड़ी चोरी होती है। 9 साल ये मुसलसल कोशिश करते हैं लाहौर से चोरी होने वाली गाड़ी कैसे मर्दान से वापस लेकर आते हैं, कितने महकमों को शिकायत करते हैं, और जब आप में से किसी की खुदा ना खासा गाड़ी चोरी हो जाए तो आपको फौरी तौर पे क्या करना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इनसे भी मिलवाएंगे जिन्होंने 9 साल इंतज़ार भी किया और फिर इनको अपनी प्यारी गाड़ी वापस मिली। अब्दुल मजीद साजिद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे गाड़ी चोरी हुई और फिर 9 साल कैसे कोशिशों के बाद वापस आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 9 साल पहले अपनी एक इकलौती गाड़ी से जो है ना वो महरूम हुआ था। मेरे दफ्तर जंग अखबार के बाहर से गाड़ी चोरी हुई थी। तो उस दौरान मैं फिर ज़ाहिर है जो FIR कटवानी होती है और फिर उसके बाद सारे शहर में ढूंढनी होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे गया, मुख्तलिफ़ पार्किंग जो सेंटर्स थे वहाँ गया, पूरे लाहौर के और अतराफ़ में भी मैं ढूंढता रहा। मालूम हुआ बहरहाल कुछ अरसे के बाद कि गाड़ी जो है ना वो मेरी लाहौर में नहीं है। यानी ये मैंने पूरी एफ़र्ट कर ली कि मेरी गाड़ी लाहौर के अंदर नहीं है। मैंने हर उस जगह से भी मालूम कर लिया जहाँ गाड़ियों का कोई शुबा भी था। ये पूरी मैंने कोशिश करके तो बहरहाल फिर वो वक्तन फ़क्तन जब जैसे गाड़ियाँ रिकवर होती हैं तो मैंने उसमें अपनी जो है ना पूरी वो नज़र रखी। ज़ाहिर है हम साफ़ी हैं तो हमें ख़बर का पता चल जाता है और आजकल तो हर बंदे को भी ख़बर का पता चल जाता है। अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी चोरी हो तो वो एक तो ये नज़र रखे कि गाड़ियाँ रिकवर कब कब हुई हैं और फिर वो वहाँ CIA और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जहाँ से ये ख़बर जारी हो रही है वो चेक करे। वो मैं करता रहा। मुझे एक सर्टन अरसे के बाद मुझे ये लगा कि बहरहाल लाहौर में गाड़ी नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मुझे 1 साल पहले भी गाड़ी की इत्तला मिली कि सवात मैंगोरा के अंदर जो है वहाँ से मुझे कॉल आई और यहाँ भी कॉल आई, जो एंटी कार लिफ्टिंग जिसको आमतौर पे कहा जाता है, वहाँ भी कॉल आई कि ये गाड़ी जो है ना चोरी हुई थी। तो ये गाड़ी वहाँ मिल गई है। मैंने रब्ता करने की कोशिश की, यहाँ भी रब्ता करने की कोशिश की, तो मेरे साथ पूरी एक गेम खेली गई। असल में वो गाड़ी जो पकड़ी भी गई थी तो उसके वहाँ पे कुछ ले दे के गाड़ी छोड़ भी दी गई। एंटी कार लिफ्टिंग वालों ने ही इतला दी। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि आपकी गाड़ी एंटी कार लिफ्टिंग वालों ने ही पैसे लेके आगे दोबारा निकाल दी। मैं वहाँ गया फिर मैंने ये किया कि अब मुझे मालूम हो गया कि गाड़ी किस इलाके में है। मैं वहाँ अपने जो मेरे सोर्सेज थे मैंने उनके ज़रिए वहाँ रब्ता रखा। ठीक 1 साल बाद, अभी कुछ दिनों पहले 1 साल बाद ये हुआ कि वो जो मैंने पीछा किया और वहाँ मुख्तलिफ़ महकमों से राब्ते में भी रहा और थोड़ा सा मेरा सोर्स भी बन गया, तो ये गाड़ी दोबारा उस छोड़ने के बाद दोबारा फिर पकड़ी गई और ये गाड़ी फिर छोड़ी जा रही थी। असल जो स्टोरी है ये है कि वो वहाँ पे फिर उसको वापस पैसे ले दे के तो उसको दे रहे थे। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया फौरी तौर पे जाकर? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला मैं जो है ना वहाँ निकल गया, मर्दान चला गया। अब वो हुआ ये था कि गाड़ी शायद मुझे अभी भी ना मिलती। एक एंटी कार लिफ्टिंग के एक आदमी ने, जिसको शायद या तो उसको हिस्सा नहीं मिला या हम ये गुमान कर सकते हैं कि मुझे गाड़ी अल्लाह ने वापस करनी थी और वो भी ईमानदार था। उसने मुझे ये बताया कि आपकी गाड़ी जो मिल गई है वो वापस उसको दी जा रही है और उसकी सुपुर्दारी करवा के महकमे ने ये रिपोर्ट कर दी कि ये इसी बंदे की गाड़ी है, इसने ख़रीदी है, तो इसको वापस कर दी जाए। यानी कि गाड़ी चोरी समझें कि किसी आपके पास नहीं है, कोई और मालिक है
और उसको सुपुर्दारी करवा रही जा रही है कि यार ये इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है। और फ्रॉड है खुला। ये वहाँ पे शायद रूटीन है, हो सकता है ये यहाँ भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि केपी में ये सिर्फ मसला है, बाकी सूबों में भी मसला हो सकता है। तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जब मैं गया मुझे मालूम हुआ मुतल्लिका महकमे में मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा था। तो मैं जो है वहाँ फिर कोर्ट में भी चला गया और मैंने को अपने दोस्तों को गैदर किया। वहाँ लोगों को मालूम था कि मैं सहाफ़ी हूँ, जंग अखबार में हूँ और इस तरह मैं साबिक सेक्रेटरी रहा हूँ, तो एक ताल्लुक़ होता है। तो वो मुझे वहाँ वो लोग जो है ना, मेरे कुछ सहाफ़ी भी और कुछ वकला हज़रात वो इकट्ठे हुए, उनको मैंने इकट्ठा किया। तो उन्होंने मेरे साथ मिल के ये एक जंग लड़ी, जो ऐसे समझ लें कि जो वहाँ से गाड़ी नहीं लाई जा सकती थी। मैं मालिक हूँ और वो चोर है, और वो चोर को भी पकड़ नहीं रहे, वो चोर भी मुझे नहीं दे रहे, गाड़ी भी मेरी उसके बजाय कि चोर के गाड़ी तो उसके हवाले कर रहे हैं। उसके हवाले कर रहे हैं। तो मैंने जब ये सारा दोस्तों को इकट्ठा किया वहाँ पे, तो फिर हम जो है ना वो कोर्ट में भी गए। कोर्ट में वो चोर भी आया। चोर ने जब सूरत-ए-हाल देख ली और जो वहाँ मजिस्ट्रेट था उसने उसको, मैं जब खुद बोला वहाँ कि मैं ये हूँ और ये मेरी गाड़ी है, तो उसने मुझे शट अप कॉल दी। अब वो उसने माइंड किया होगा, ज़ाहिर जज है तो वो उसको बुरा लगा होगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, या फिर उनकी जो प्रैक्टिस होगी फिर उसके मुताबिक वो देख रहे थे। लेकिन मैं जो है ना वो बोलता रहा। उसने खैर वो वक्फ़ा किया और वक्फ़ा करने के बाद उसने अगला एक टाइम दे दिया। वो हमने जो है ना उस टाइम पे हम फिर चले गए। इस दौरान जो है ना उसने ये किया कि गाड़ी जो है ना वो ना मुझे दी और ना चोर को दी। अब उसने मीनवाइल मैंने भी सुपुर्दारी अप्लाई कर दी कि मैं मालिक हूँ, तो मुझे सुपुर्दारी का वो वकला की मुशावरत से, तो उसने हमारी दोनों की सुपुर्दारी कैंसिल की और उसने ये कहा कि ये जो आईओ है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो यहाँ से गया था एंटी कार लिफ्टिंग का, वो उसको मैं लेके गया साथ। यानी ये पूरा एक मामला है। पहले तो जब गाड़ी की ये इतला मिल गई कि आपकी गाड़ी मिल गई है और यहाँ इतला आ गई, और उसके बाद यहाँ का प्रोसीजर है वो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। कि आम आदमी के बस का नहीं है। आदमी वो उतने की गाड़ी नहीं होगी। अगर वो लीगल तरीके से लाता है तो उतने की गाड़ी नहीं रह जाती। चोरी होने के बाद उतनी उसकी कीमत, वैल्यू नहीं रह जाती जितने उसके ऊपर पैसे लग जाते हैं। मैंने इसको चैलेंज समझ के किया कि मुझे वाकई वो गाड़ी उतने की मुझे मिली जितने के उसके मैंने उसके ऊपर खर्च कर ली। लेकिन मैं तो एक पूरे जज्बे के तहत ये कर रहा था और उस गाड़ी से भी लगाव था मेरी। वापस कैसे लाए? जब मैं यहाँ से पूरा प्रोसीजर करवाया, उस पर तकरीबन 1 महीना लग गया। मुतल्लिका थाने से वो फ़ाइल जाती है एंटी कार लिफ्टिंग वाला जो आईओ है जिसके पास वो फ़ाइल आती है, उसने फिर रिपोर्ट बनानी होती है। वो मुतल्लिका डीएसपी के पास जाती है, फिर मुतल्लिका एसपी के पास जाती है, फिर सीसीपीओ के पास जाती है, फिर वो जो हमारा दाखिले का जो है ना वजारत या सेक्रेटरी दाखिला आप कह लें, फ़ाइल वहाँ जाती है। फिर जो है वो आईजी के पास जाती है। ये सारा प्रोसीजर मैंने अपनी कह लें बहुत जल्दी उसको फ़ाइल को पहिए लगाने के बावजूद भी इसमें महीना और इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर इसके बाद इसी तरह से ये जो फ़ाइल है ये वहाँ जाती है दूसरे सूबे में, वहाँ भी इसी तरह ऊपर से नीचे आईजी से दाखिले से नीचे मुतल्लिका डीपीओ से नीचे फिर जो मुतल्लिका जो आपका कह लें एसएचओ है या जो उनका एंटी कार लिफ्टिंग का जो भी मुतल्लिका इदारा है। 9 साल बाद जब मर्दान से आप अपनी गाड़ी वापस लेके आए तो घर वालों ने क्या कहा? आपके अपने जज्बात क्या थे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गाड़ी मैं वहाँ से लाया हूँ वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं ख़ुद वहाँ से ड्राइव करके लाया हूँ। अब वो मेरे चूँकि दोस्त वहाँ इकट्ठे हो गए, मेरे राब्ते में आ गए। गाड़ी को तो खैर बहरहाल हमने वो सारा प्रोसीजर करके जो मैंने बताया वो हमने ले ली। जब आपको अदालत ने दे दी तो फिर क्या लाना मुश्किल होता है यहाँ पे गाड़ी? वहाँ से गाड़ी लाना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं होता और इन एरियाज से ख़ास तौर पे। तो मैं वहाँ से गाड़ी जिस जगह से लाई मैंने, वहाँ तक भी मेरे साथ दोस्त गए इकट्ठे होकर, चूँकि वो इस इलाके के थे, उनको मालूम था कि यहाँ क्या होता है। उन्होंने खुद कहा कि अपने फ़ोन ऑन रखना है और कोई भी मामला हो तो आप भी और ये साथ वाले भी किसी भी तरह से हमें लोकेशन और मैसेज कर देना है। क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से गाड़ी लेके जाना मुमकिन नहीं है। वो इवन मोटरवे पर चढ़ने तक
वो मेरे साथ राब्ते में रहे। अच्छा, तो गाड़ी किसी की चोरी हो जाए तो उसे कहाँ जाना है? मुतलका थाने में जाना है, इसके अलावा कहाँ जाना है, क्या क्या करना है? नहीं, थाने तक तो ज़ाहिर है ये नहीं है काम। जैसे मैंने बताया ना कि एक तो अगर तो ये इंटर प्रोविंशियल काम है तो ये तो वाकई गाड़ी रिकवर होने के बाद महीनों का काम है। थाने में जाना है और कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके पास जाना है, क्या तरीका है? देखिए वो डिपार्टमेंट तो जैसे CIA है, एंटी कार लिफ्टिंग का जो डिपार्टमेंट है जो रिकवर करता है गाड़ियाँ, वो भी दरखास्तें देनी है साहब। उनको आपको उनके साथ टच में रहना पड़ता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो मालूम करना पड़ता है। आम आदमी कर सकता है, उसको इतला हो सकती है, उसको जाना पड़ता है फिर कि कौन कौन सी गाड़ी रिकवर। हम तो चले मालूम कर लेते हैं कि किस किस नंबर की गाड़ी कहाँ कहाँ से हुई है। आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की अपने ऑफिस के बाहर, जंग के बाहर, तो वहाँ से उसको लॉक वगैरह सब कुछ मौजूद था उसका? उसके ऊपर लॉक थे, डबल लॉक था। डबल लॉक पे भी चोरी हो गई? और हाँ जी, उसके बाद वो काट के उन्होंने पूरी तसल्ली से चोरी की है। वो ज़ाहिर है ये पूरा माफिया। इवन जो फाइल मेरे पास है गाड़ी की ओरिजिनल, उस फाइल की कॉपी उनके पास है। वो दूसरे सूबे में उनके पास फाइल की कॉपी है, यानी फोटो कॉपी ओरिजिनल फाइल। वो किसने दी? डिपार्टमेंट से किसी ने निकाल के दी? अरे ये पूरा माफिया है मेरा ख्याल है हमारे निज़ाम। ये जो गाड़ी आपने 9 साल, तो फिर आप तो उसको याद करते रहे। 8 साल पहले उम्मीद आई, फिर 9 साल बाद जाके गाड़ी आई। आप तो 8 साल तो भूल गए होंगे कि गाड़ी है भी दी या नहीं दी। ऐसे ही था, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। मेरी देखें पहली गाड़ी थी, पहली कमाई, अपनी कमाई की गाड़ी थी, मैं उसको भूला नहीं था। मैं इसलिए, मुझे शायद अल्लाह ने इसीलिए दी, वो बड़ी मेहनत से मैंने अपनी कमाई से वो हासिल की। क्या प्रिकॉशंस हैं? गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? लाहौर तो बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे लोगों को? देखें इसमें प्रिकॉशंस तो जो अब हालात हो गए हैं वो तो रह नहीं गए। बहरहाल पार्किंग में बंदे को गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। मेरे दफ्तर एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस का दफ्तर है, उसके बाहर से अगर चोरी हो सकती है, वो सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब, इतने बड़े रहनुमा, उनकी चोरी हो सकती तो पता भी हो तो यकीनन ये इसका अगर कोई फ़ायदा है तो मेरे ख्याल में मैं नज़रों में भी इसी वजह से आया था। तो एहतियात करनी चाहिए बहरहाल। और दूसरा मेरी ये तजवीज़ है, अगर आप इसको ऑन एयर कर सकें, कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को किसी एक प्लेटफार्म के तहत या वफाक के तहत ये सिस्टम आए, ताकि ये गाड़ी मिलने के बाद जो उसकी मुसीबत झेलनी पड़ती है, गाड़ी मिल भी जाए तो उसको लाना वापस बड़ा मुश्किल काम है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं। हाथ खड़ा कर दिया था महकमे ने। उन्होंने कहा हम नहीं ला सकते। एक तो वो कोर्ट में केस है, वो हमें तो वो नज़दीक भी नहीं फटकने देते, और दूसरा वहाँ से वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। इवन इंसान अपनी जान भी जान से भी जो है ना, अपनी जान भी गंवा सकता है गाड़ी के साथ साथ। तो इसमें कोई बड़ा सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत मुश्किल काम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल मजीद साहिद साहब, 9 साल बाद अपनी गाड़ी वापस ले आए हैं और आप सबसे ये कह रहे हैं कि गाड़ी को बाहिफाजत भी रखें। लेकिन अगर खुदा न खासा ऐसा मामला हो जाए, पुलिस, CIA, एंटी कार लिफ्टिंग, इनके साथ राब्ते में रहें और उसके बाद भी आपको प्रॉपर इसका पीछा करना पड़ेगा, फिर जाके ये वापसी होती है। ये बड़ा मुश्किल है और गवर्नमेंट से भी हमारी ये अपील है कि वो इस मामले को आसान करें, ताकि जिनके साथ ये वाक़या होता है वो बआसानी अपनी गाड़ियाँ वापस ले सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।